पड़ जाता है। नहीं स्यापा नहीं पड़ता, मुझे पैसे ही नहीं देते वो। मर्द तो कोई मतलब नहीं लेते, औरतें आगे स्लोगन बना के खड़ी होती हैं। किसी होटल पे काम करते हुए देखा, किसी टायर वाली शॉप पे, किसी पंक्चर वाली शॉप पे, किसी मैकेनिक के पास 6-7 साल की बच्चे को देखा आपने कभी? हर जगह जाएंगे। जिस तरह आप डिजाइनिंग वगैरह कैलीग्राफी करती हैं, कभी शादी कार्ड भी डिजाइन किए हैं? हाँ शादी कार्ड मैं बड़े डिजाइन कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे दुख बड़ा शादी कार्ड डिजाइन करने का। उनके घर स्यापा पड़ जाता है? नहीं स्यापा नहीं पड़ता, मुझे पैसे ही नहीं देते मेरे दोस्त। मेरे जिन दोस्तों की शादी होती है वो कहते हैं शादी कार्ड बना दो, शादी कार्ड बना दो, पैसे भी नहीं देते, उल्टा सलामी भी मुझसे लेते हैं। मतलब कि जब मैं अपनी शादी करूंगा मुझे कार्ड फ्री में मिलेगा, आप बन गए? मेरी किस्मत में यही है, मैंने फ्री में कार्ड बनाने हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कि कभी किसी के शादी कार्ड आपने बना के दिया हो, हाँ। और उस कार्ड की वजह से उनके घर में स्यापा पड़ गया होगा, ये क्या डिजाइन है, या भाभी नाराज हो गई हो, या कजन नाराज हो गई हो कोई? नहीं, हाँ वैसे लड़कियों में ये चीज होती है, लड़कियों को बड़ा अपना शक्ल का होता है कि मैं, क्योंकि जब वो तस्वीर देती है ना तो वो बड़ा कहती है मैं तो तस्वीर में इतनी प्यारी लग रही हूँ, मेरा कार्टून नहीं अच्छा बना। मैं तो कार्टून कैसे अच्छा बनेगा? तो लड़कियां थोड़ी सी होती हैं, मेरी शक्ल को थोड़ा सा ऐसे कर दे, मेरे जरा आंखों को ऐसे कर दे, तो लड़कियां बड़ी चेंजेस कराती हैं, तो वो स्यापा मुझे उल्टा डल जाता है। तो आप लोगों को स्यापा करते करते अपने लिए स्यापा कर? हाँ, मैं अपने के मैं कहती हूँ एक तो पैसे भी नहीं मिल रहे, ऊपर से चेंजेस भी करो, तो मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूंगी पैसे भी दिया करो। अच्छा, इस स्यापे को आप खवातीन के हकूक के लिए कोई इस तरह की पेंटिंग, कोई उनके काम को सराहने के लिए कोई काम वगैरह, कोई ऐसी डिजाइन वगैरह की आपने? हाँ, मैं बड़ा ये जो भी इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई भी या कोई वाकया हो जाता है, तो मैं उस पर ग्राफिक्स बनाती हूँ। मैं अपना, क्योंकि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं अपना रोल ऐसे ही अदा कर सकती हूँ कि मैं अपने आर्ट वर्क के ज़रिए कोई मैसेज दे सकूँ। तो जब ये मोटरवे इंसिडेंट हुआ था एक दफ़ा, जब एक औरत के साथ 2 लोगों ने ज़्यादती की थी और उसके 3 बच्चों के सामने, तो मैंने उस पर एक आर्ट वर्क बनाया था। 14 अगस्त पे मैंने आज़ादी को औरतों की आज़ादी से मैंने रिलेट कर दिया था। थी तो वो पाकिस्तान की आज़ादी, लेकिन मैंने औरतों की आज़ादी को रिलेट किया था कि औरत आज़ाद नहीं है अभी भी हम कहते हैं कि अब तो हर उसमें चीज़ में औरत है, अब तो हर फील्ड में औरत है, लेकिन फिर भी औरत आज़ाद नहीं है। कैसी औरतों को आज़ादी चाहिए? मेरे आज़ादी से वो मकसद नहीं है जो मर्द वो मतलब ले लेते हैं कि औरत ये आज़ादी चाहती है कि ये करने दो, वो मर्द तो कोई मतलब नहीं लेते, औरतें आगे स्लोगन बना के खड़ी होती हैं। वो वाली आज़ादी नहीं, वो औरत मार्च वाली नहीं, मैं उस पर कोई बात नहीं करी, मैं सिर्फ ये आज़ादी कर रही हूँ, एक सुकून कि अगर आप औरत मार्च वाली बात नहीं करी, तो मारवी सरमद वो कोई स्यापा थी जिसने आपकी फोटोज वगैरह और वो मारवी सरमद, वो अब उनका बड़ापन है कि मैंने एक आज़ादी के लिए ग्राफिक बनाया था औरतों की, जिसपे फिर मैंने सिर्फ ये बनाया था कि औरत बैठी हुई है, एक लड़की है और उसके हाथ में कोई चीज़ है और बस वो ये कह रही है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, और पीछे वो जुमले लिखे हुए हैं जो औरतों को बोले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा कैद मर्द हैं या खवातीन? खवातीन कैद है मेरी। आप मेरी बात समझिए। मुझे एक बात है, आप, मैं समझता हूँ, मुझे सवाल पुट करने दें। क्या कभी आपने 6-7 साल की बच्ची को किसी होटल पे काम करते हुए देखा, किसी टायर वाली शॉप पे, किसी पंक्चर वाली शॉप पे, किसी मैकेनिक के पास 6-7 साल की बच्चे को देखा आपने कभी? हर जगह जाएंगे बच्चे ही आपको नजर आएंगे, लड़के नजर आएंगे 16 साल, 17 साल, 19 साल तक। हाँ, लेकिन वो चीज ठीक है, लेकिन मैंने इतनी बच्चियों को मांगते हुए भी देखा है, सड़कों पे मांग रही होती है, और आप कह रहे हैं ना, मैंने बच्चियां देखी हैं। 2 चीजें हैं, एक वो मांग रही हैं, वो है प्रोफेशनल लोग, एक है मेहनत कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है और घर वालों को पाल के दे रहा है। अब माल रोड पे जाएं, माल रोड पे कभी जाएं, इतनी छोटी छोटी बच्चियां गजरे बेच रही होती हैं, मतलब कि बच्चियों, सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन, आप माल रोड पे जाएं, वो बच्चियां गजरे बेच रही है, आप उनको देखती नहीं देखते हैं। आपके पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं होगी जितनी महंगी गाड़ी उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए लगी हुई है, आप देखें जाके। ये एक अलग इशू है। हाँ, आप ये ठीक कह रहे हैं, ये एक अलग चीज है, क्योंकि वो भी गलत है। अगर कोई बच्चा भी काम कर रहा है ना, तो वो भी गलत है मेरे क्या। मैं सिर्फ एक उस चीज पे हूँ कि इस जो भी हमारा मुआशरा है, मतलब कि लड़का, एक फर्ज करें एक लड़का है, 12 बज रहे हैं, ठीक है, माँ बाप को सुकून होता है लड़का है घर आ जाएगा आराम से, लेकिन अगर कि लड़की है 12 बजे वो उसने अकेले आना है, तो वो माँ बाप को भी नहीं सुकून होता जब तक वो घर नहीं पहुंचती, और उस लड़की को भी सुकून नहीं होता जब तक वो घर नहीं पहुंचती। तो मैं इस आज़ादी की बात कर रही हूँ, ये आज़ादी हमें कब आएगी? ये आज़ादी कब आएगी? ये तो सारा माशरे का खेल है, और माशरे में अहम किरदार औरतों का, इसलिए तो हिटलर ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा।
एक औरत ने ही एक बच्चे की तरबियत करनी है, वही उसी का बेटा है, वही कल को किसी का दामाद बनेगा, या किसी का शौहर बनेगा, किसी का ससुर बनेगा। तो सास ही तो वो औरत ही ठीक है, ट्रेन वो करेंगे ना, मैं मर्द तो नहीं कर रहे, मर्द तो सारा दिन बाहर कमाने मैं पर भी लगे एक होते हैं। औरत हूँ ना, तो मैं वो इसलिए वो चीज़ ला रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब मैं ये चीज़ शुरू करूँगी, जब क्योंकि कब सड़कों पर गलियों में चीज़ ज़्यादा होती है, गलियों में भी कोई कुछ कह के आपको चला जाता है, आप आ रहे होते ये तो पता नहीं गलत के- बात है, ये तो तो नहीं मैं करना ये चाहिए। चीज़ कह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ जब गलियों वो पोस्टर्स लगे होंगे या बैनर्स लगे होंगे, तो शायद जो कह रहा है उसको थोड़ी शर्म आए देख के कि मुझे ये नहीं करना। आपका पोस्टर तो उस मर्द ने, उस लड़के ने कभी एक दफा गली में से 2 दफा गुजरते हुए देख लेना है, लेकिन जो माँ औरत घर के अंदर है, जो रोजाना की बुनियाद पे सुबह शाम अपने बच्चों को देखती है, तरबियत करती है, वो ज्यादा अच्छी तरबियत करेगी या पोस्टर ज्यादा अच्छी तरबियत करेंगे? मुझे लगता है दोनों का एक अलग अलग किरदार है। वो तरबियत होती है आपकी पूरी लाइफ के लिए, ठीक है, आपकी जब आपकी बचपन से तरबियत शुरू होती है ना, वो अगर आपने सही रहना होता तो सही रहना, लेकिन वो जब उस मौके पे वो एक चीज़ आपको रोकेगी, अगर आप करने लगोगे और आप सामने देखोगे कि यार ये तो रोकने के लिए कहा हुआ है, तो शायद आप उस टाइम रुक जाओ, आपको थोड़ी सी मुश्किल वो शर्म आए कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं करनी। जो तरबियत घर से होती है जो बच्चे की या लड़की की, तो वो एक अलग चीज़ है अगर एक माँ कर रही है, लेकिन जो उस टाइम पे होगी जब आप एक बुरा काम करने लगते हो या कुछ भी गलत कर, वो जो चीज़ रोकेगी वो एक अलग चीज़ है। उसके ज़हन में आएगा कि हाँ कहीं पे भी हमें मना किया गया होता है कि यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी है, यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे थूकना मना है, तो हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो जब वो चीज़ सामने होगी तो शायद मेरे ख्याल से कोई मर्द या कोई लड़का वो रुकेगा उस वो चीज़ करने से। जी मिस अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। वैसे अमूमन हमारी पाकिस्तानी कौम का शेवा ये है कि जहाँ पे लिखा हो थूकना मना है, पार्किंग करना मना है, कचरा फेंकना मना है, हम वहीं पे फेंक रहे होते हैं। तो आप ये पोस्टर जो है जिस तरह मर्दों के लिए बना रही हैं, ज़रूर बनाएं, और लेकिन आप साथ साथ जो घर के अंदर खवातीन हैं, जो माएँ हैं, जो बेटियां, उनको भी ये तरबियत का एक्शन दें कि वो घर के अंदर बच्चों की तरबियत करें, लड़कियों की लड़कों की किस तरह से करें ताकि ये मुआशरा उस लेवल तक पहुँचे ही ना। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।